हेलो एवरीवन। सो एपिसोड सेकंड के लास्ट में हमने देखा था कि अतुराज के साथ ने बहुत बुरी वाली लड़ाई की थी, जिसके बाद अपने घर आने पर ये बेहोश होकर गिर पड़ी थी। आंटी नंबर 2 कहती हैं कि अतुराज के मन में अब भी हमारी पेंग के लिए प्यार है, जब तो वो यहाँ पर आया। लेकिन आंटी नंबर 1 कहती हैं कि इस प्यार का क्या फ़ायदा जिससे पेंग इतनी ज़्यादा हर्ट हो रही है। दूसरी तरफ की इस घर की ये आंटी देखती हैं कि पाक अपनी सौतेली बहन के रूम में पहुंच गई है चाकू लेकर, क्योंकि इसके फेस पे छोटा सा कट लग गया था, तो ये कुंजी के फेस पे भी कट लगाना चाहती थी। इस आंटी को तो ये दूर ही फेंक के मार देती है, जिसे किसी तरीके से इसकी मॉम रोकती हैं। आंटी इसे कहती हैं कि आगे से अभी तुमने कुछ ऐसा किया ना तो मैं इसके भाई को बता दूंगी। लेकिन पाक की मॉम कहती हैं कि नहीं नहीं, इसे तो सिर्फ रात में चलने की बीमारी है, इसलिए यहाँ पर पहुँच गई थी। एंड इस पाक को शायद सच में ही कोई एक छोटी सी बात को बड़ा करने की बीमारी थी, जो कि अब पागलों की तरह किए जा रही थी कि मेरे इस निशान को 2 दिन हो गए, ये गया ही नहीं, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी। साथ में इन्हें पेंग एंड अतुराज के रिलेशन के बारे में भी पता लगाना था कि कहीं उसे वो मिल तो नहीं गई, क्योंकि ये चाहते हैं कि अतुराज कभी किसी से शादी ना करे, जिससे उसकी प्रॉपर्टी भी आगे कहीं नहीं जाए एंड बस ये दोनों माँ बेटी ही उस पर कब्जा करके बैठी रहें। छोटा अपने बाग में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बेचा करता था, जिसके पास अभी रीटा का फ़ोन आता है जो इसे कॉफ़ी खरीदने के लिए बुलाती है। लेकिन दरअसल इसे कुछ खरीदना वगैरह नहीं था, बस ये जानना था कि वो क्यूट सी बच्ची तांगवेन अतुराज की ही बेटी है या नहीं। लेकिन छोटन इसे कुछ भी नहीं बताता एंड यहाँ से चला जाता है। लेकिन रीटा तो इसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी एंड आवारों की तरह इसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है। छोटन भी अपनी जान तभी बचा पाता है जब ये पतली सी गली से निकल लेता है, जहाँ से इसकी कार वापस नहीं जा पा रही थी। अतुराज तो इसी शौक में डूबा हुआ था एंड इसका सर्वेंट इसे बताता है, असिस्टेंट बताता है कि पेंग पिछले 5 सालों से अमेरिका में थी, एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। लेकिन ये इसे कहता है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं निकालनी, सिर्फ अपनी बेटी के बारे में निकालनी है। इसका असिस्टेंट कहता है कि तुम ज़्यादा भी फीलिंग्स मत लो, ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारी बेटी हो एंड बाद में तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। एंड रीटा इसे कहती है कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन निकलवाने की ज़रूरत ही क्या है, सीधा डीएनए टेस्ट करवाओ ना, मैंने तो उसे बोल भी दिया है। जिसपे कि अतुराज से काफ़ी डांटता है कि तुम पागल थी तो तुमने उसे डीएनए टेस्ट के लिए कहा। लेकिन ये तो नहीं मानती एंड कहती है कि मुझे जल्दी से ही उसका कोई बाल वगैरह या ब्रश लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक काम करो, हम उन्हें जाके बताते हैं कि तुम्हें बहुत सीरियस बीमारी है जिसे कि उसकी बेटी ही खून दे सकती है एंड फिर वो तुम्हें अपना खून दे देगी। लेकिन वो तो अभी बहुत ज़्यादा छोटी है बेचारी। अतुराज से कहता है कि ये कोई मूवी नहीं चल रही है जो तुम इतना सोच रही हो एंड अपने असिस्टेंट को बोलता है कि वो इसे जल्दी से यहाँ से लेके जाए। लेकिन असिस्टेंट इसे कहता है कि ठीक है, मैं अपनी तरीके से इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ, लेकिन तुम भी अपनी कोशिश जारी रख सकती हो। अब अतुराज इन दोनों सर्वेंट्स को डांटता है कि मैं तुमसे पूछा करता था कि पेंग वापस आ गई है तो तुमने मुझे बताया भी नहीं। अब ये अंकल बोलते हैं कि सर मैं आपको कैसे बता देता कि वो आपकी बेटी आपकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने किसी और से शादी कर ली जो अपने बच्चे के साथ यहाँ पे आई। लेकिन ये आंटी कहती है कि तुम पागल हो क्या, ऐसे ही गैस करते रहते हो, वो और किसी से शादी नहीं करेगी, सिर्फ करेगी छोटन को, जो कि इतने सालों से उसका वेट कर रहा है एंड उसने ही उन दोनों का इतने टाइम से ख्याल रखा। ये बातें सुन के अतुराज इन दोनों को ही यहाँ से भगा देता है। लेकिन इसे वो टाइम याद आ रहा था जब ये इससे लड़ाई करके वापस गई थी एंड इसी की बाहों में बेहोश हो गई थी। रीटा इस आश्रम में फिर से पहुंच जाती है इस बहाने से कि मैंने उसे डीएनए टेस्ट के लिए कहा, जिस पे मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, बट दरअसल ये यहाँ पे सिर्फ सबूत लेने आई थी। दोनों ही आंटी काफ़ी तेज़ होती हैं जो इसे कुछ भी हासिल नहीं होने देती। एंड दूसरी तरफ अतुराज अपने असिस्टेंट को डांटता है कि तुमने रीटा को वहाँ पे क्यों जाने दिया। रीटा इसका बाल लेना चाहती थी बट ले ही नहीं पा रही थी, तभी यह मौज लगने का बहाना करती है। टैंगवान कहती है कि क्यों ना मैं आपको मसाज कर दूं, तो एकदम इसे गले लगाने के बहाने इसका बाल ले लेती है एंड कहती है कि नहीं, तुम अभी बच्ची हो, मैं तो ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी एंड यहाँ से लंगड़ाते हुए चली जाती है, जो कि इस बाल को अपने पर्स में लेके इतराती हुई जा ही रही थी कि छोटन इसे रोक लेता है एंड इसका पर्स छीन के उसमें से बाल निकाल लेता है, क्योंकि इसने उस टाइम में देख लिया था जब ये टैंगवान का बाल ले रही थी। ये से बोल देता है कि आज के बाद यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है
एंड ये भी इसे बोलती है कि हाँ मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन यहाँ से जाते ही इसे आंटी नंबर 2 मिलती है, जो कि इसे तैंगवान का ब्रश थमा देती है कि ये लो तुम इससे डीएनए टेस्ट कर लेना, बिकॉज ये भी चाहती थी कि तैंगवान के पापा को पता चले वो उनकी बेटी है। ये कहती है कि बेचारी पेंग को इंसाफ मिलना चाहिए, वो दोनों एक साथ ही होने चाहिए। वापस आने पे ये इसे डांट रहा था कि तुम वहाँ पे क्यों गई, जिस पे ये कहती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर मैं ये ब्रश उन्हें वापस ही दे आती हूँ। लेकिन ये एकदम से इसे ले लेता है, अपने असिस्टेंट को बोलता है कि जल्दी से अब ये जब ब्रश आ ही गया तो इस पर टेस्ट किया जाए। लेकिन तभी रीटा देखती है कि यहाँ पे छोटन आ गया है, इसलिए ये तो यहाँ से निकल लेती है। एंड छोटन आके अतुराज को सुनाता है कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मना करोगे कि वो बार बार पेन के पास आ रही है डीएनए टेस्ट के लिए, लेकिन याद रखना कि इससे पेन तुम्हें और ज़्यादा नफरत ही करेगी। ये कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है मुझे सब बताने की, तो ये कहता है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा और उसकी केयर करूँगा। अतुराज कहता है कि तुम कौन होते हो सब बोलने वाले, वो मेरी वाइफ है एंड वो मेरी बेटी। तो ये बोलकर चला जाता है कि फिर तुम पिछले 5 सालों से कहाँ थे जब वो इतना ज़्यादा सफ़र कर रही थी। पाक कंपनी के अंदर एक कुकिंग शो किया करती थी, लेकिन आज वो शॉपिंग में कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाती है, इसलिए सुपोल इस शो को करने के लिए आज कुंजी को बोल देता है। कुंजी को पाक से भी ज़्यादा जब लाइक्स मिलती दिखती हैं तो पाक गुस्से में इसका ये शो बिगाड़ने के लिए आ जाती है, लेकिन सुपोल इसे यहाँ से फोर्सली ले जाता है। ये कहती है कि तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम सिर्फ मेरे भाई के नौकर हो। लेकिन ये इसे कहता है कि मैं उसका असिस्टेंट हूँ एंड तुम मेरी असिस्टेंट हो, ठीक है, इसीलिए ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ पेंग के पास ही आंटी आती हैं, जो कि अक्सर यहाँ पे पहले भी सूप लेकर आया करती थी, लेकिन आज सूप लेकर अतुराज आता है। यानी इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।